Hello friends, welcome to Math IQ Study Point. Today we have to start exercise 7.1, class 10th Math NCERT question 5th. इससे पहले हमारे क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं और हमने और भी कई चैप्टर्स कर चुके हैं। अगर आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी बेल आइकन को दबा लीजिए। जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और मैंने 10th मैथ के प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से मैं यहाँ पे आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी और वहाँ पे जाइए और आपके सारे वीडियोज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, इससे प्रीवियस वीडियोज। और अगर आपको एनटीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप एसएससी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे अदर वीडियोज पे जाइए और वहाँ से आप सर्च कीजिए। आज हम क्वेश्चन करते हैं 5th एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th मैथ एनसीईआरटी। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 5th बोल रहा है, इन ए क्लासरूम 4 friends are seated at the point ABCD shown in figure। ओके, फिगर लेते हैं हम एक बार इसका। shown in figure, फिगर के अंदर आपको दिया हुआ है A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट। ओके, आपका जो फिगर 7.8 है, तो यहाँ पे आपका चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing for a few minutes, चंपा आस्क चमेली। चंपा और चमेली क्लास में आती हैं और कुछ देर के बाद में वो डिस्कस करती हैं, बातें करती हैं। डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? क्या आपको पता है, नहीं सोचा आपने कि ये जो ABCD है ना, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये चमेली है, ये डिसएग्री होती है इस चीज से और यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। जो चंपा होती है वो तो कहती है स्क्वायर है, लेकिन चमेली कहती है कि वो इस चीज से डिसएग्री होती है कि नहीं है। तो आप इसको प्लीज डिस्टेंस फॉर्मूला से बता सकते हैं कि ये आपका स्क्वायर है कि क्या है। तो अब सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। देखो ये 3, ये आपका एक्स एक्सिस है और रो कॉलम है और ये रो है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये 3x की वैल्यू है और 4y की वैल्यू है। तो आप a को क्या लिख सकते हो, a को आप लिख सकते हो 3, 4। आपको पहले पता है x पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है। फिर उसके बाद में b कितने पर, 6 एंड 7 पे। 6x है और 7y है और इस पे कौन है, b है। ठीक है, ये b के कोऑर्डिनेट है। उसके बाद में c कितने पे, 9 पे एंड इधर से 4 पे। 9 एंड 4, ये 6 है। 9 एंड 4 के ऊपर कौन है, 9 एंड 4 के ऊपर c है। उसके बाद में d देखो 6 एंड 1 पे, 6 एंड 1 के ऊपर कौन है, d है। तो अब आपको बताना है कि क्या ये स्क्वायर है, क्या कुछ है। तो यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या है, ए बी बी सी सी डी और जो भी आपकी साइड्स कैप्ची AD, ये सारे के सारे क्या इक्वी डिस्टेंस पे है। तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB BC CA एंड AD। ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो आप निकाल लीजिए। अगर ये इक्वल है तो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ये 90 डिग्री पे तो है ही। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री वगैरह नहीं, ओनली स्क्वायर का मतलब ये है कि सारी साइड्स डिस्टेंस फॉर्मूला पता है हमें और कुछ यहाँ पे निकालना नहीं है। यहाँ पे ट्रायंगल वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो अगर इनकी साइड्स चारों इक्वल है तो ये स्क्वायर है। तो आप ए भी निकालिए, इन दोनों का बाई डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3, उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3, उसका स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। तो 3 3 जा 9, 9 18 का स्क्वायर रूट। ठीक है, BC निकालो आप इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे आप निकालोगे 9 माइनस 6 मतलब 3 बच गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, माइनस तो 3 बचा लेकिन माइनस का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका प्लस का हो जाएगा। तो 9 कितना हो गया, स्क्वायर रूट 18। अब आप निकालिए CA का निकालिए। 9 माइनस 3 कितना आ गया, 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, क्या यहाँ पे गलत हो रहा है हमारा, 9 9 18 9 9 18, हाँ सही चल रहा है। तो यहाँ पे आपका
यहाँ पे 9 माइनस 3 6 हो गया 440। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, यहाँ पे 6 मतलब 6 6 जा 36 का स्क्वायर रूट हो गया है। बट मैंने सी ए गलत निकाल दिया ना, सी ए तो डायगोनल हो गया, सी ए नहीं निकालना है। हमने क्या क्या निकालना है, हमने ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, ये सी डी निकालना है, सी डी। तो यहाँ पे आप देखिए सी डी निकालना है, सी डी निकालिए। 9 माइनस 6 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, और 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। तो 3 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, ये भी कितना हो गया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर रूट 18। ठीक है, तो यहाँ पे अब निकालो ए डी। हमें साइड निकालनी है, ना कि डायगोनल। डायगोनल निकाल दी थी हमने, मिस्टेक कर दी थी कैलकुलेशन में। तो ए डी का डिस्टेंस निकालिए। 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, और 1 माइनस 4 माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9 ही आएगा, और 9 और 9 कितना होगा, स्क्वायर रूट 18। तो यहाँ पे आपके पास ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो हंस इट इज ए स्क्वायर। तो इनमें से कौन राइट था, इनमें से चंपा ठीक थी, चंपा ने बोला था स्क्वायर, तो चंपा इज राइट बट चमेली इज रॉन्ग। ओके, तो आपको ये बताना था कि इससे कौन करेक्ट है, तो चंपा इज करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे। बहुत इजी एक्सरसाइज पड़ती है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 11th क्लास में थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, बाकी 10th क्लास में बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है, इससे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्टेंस फॉर्मूला, इस एक्सरसाइज में प्रीवियस वीडियो में, इस एक्सरसाइज में हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है। आप अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है। इससे पहले आप चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के अंदर ये सब कर चुके हैं, और 9th क्लास में भी कर चुके हैं। ये प्रॉपर्टीज बहुत नॉर्मल है, आपको पता होगा। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको पता है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। बहुत इजी है, इसी क्वेश्चन आते भी हैं और आपको इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से करिए। तो आपका क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड। आपको बताना है कि इनसे देखो ये 4 पॉइंट्स है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और अलग अलग तरह के होते हैं। आपको पता है स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, ट्रेपेजियम होता है, जो भी होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो इसको बताना है कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल्स आप पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज यूज होंगी जो आपको पता है ऑलरेडी। अगर प्रॉपर्टीज ठीक हैं तो आप पता है तो आप बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इनको इजीली बता पाओगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट आर गिवन रीजन फॉर योर आंसर। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, किसी तरह का क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, तो आप उसको बताइए रीजन के साथ कि ये ऐसा क्यों है। कि आप कहोगे कि स्क्वायर है तो स्क्वायर क्यों है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है। रेक्टेंगल है तो क्यों है, क्योंकि आपकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है। एंड आपसे पूछे कि ये ट्रेपेजियम क्यों है, या आपका पैरेललोग्राम क्यों है, तो वो सब आपको रीजन के साथ बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम इनको फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपने ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया। तो इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोर अपडेट के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशनल मिले और आप लोगों के साथ हम भी आगे बढ़ते रहें। अगर हमें मोटिवेशनल मिलेगा तो हम भी आपके साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे, आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने ABCD 4 पॉइंट्स ले लिए हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला ही है इस एक्सरसाइज में, और कुछ है नहीं। हमें डिस्टेंस निकालना है, उसी से कुछ पता लगाना है। तो AB BC और आपके पास CD एंड AD, ये 4 साइड्स होती है। जैसे मान लो आप ABC एंड D, तो AB BC CD एंड AD, ये 4 साइड्स का आप डिस्टेंस निकालोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है प्रीवियस वीडियो में, और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया है। और ये आपको x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये आपको पहले भी कर लेना है इस एक्सरसाइज से पहले, प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। और मैंने बताया किसी को भी x2 मान सकते हो, किसी को भी x1 मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो A भी निकालते हैं। 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1, उसका स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 कर रही हूँ, प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2 और उसका स्क्वायर, और पूरे का क्या है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, माइनस
और +1 और उसका स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। प्लस में आपके पास माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, वैसे भी माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्क्वायर के बाद क्या होने वाला है प्लस होने वाला है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास 8 स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, या फिर आप इसको 2√2 कर सकते हो, क्योंकि 4 2 जो होता है 4 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा BC के अंदर ये B है और ये C है। -1 कितना हो गया माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये आपका 2 -0 तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। तो 4 + 4 कितना हो गया स्क्वायर रूट 8, तो ये क्या हो गया 2√2 हो गया। अब हम निकालेंगे CD, AD निकाल लेते हैं, CD को बाद में निकाल लेंगे। AD -3 एंड -3 -1 का स्क्वायर प्लस आपके पास है 0 -2, 0 -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, ये -3 और +1 तो कितना बचा, तो आपके पास ये माइनस का 2 बचा। तो ये आपके पास हो गया 4 + 4 -2 का स्क्वायर, माइनस का तो प्लस होता ही है, इसका भी 2 का क्या हो गया 4, तो ये भी आपके पास हो गया √8 मीन्स 2√2। ठीक है, अब आपके पास AD के अंदर क्या करना है, सॉरी AD हमने निकाले, CD बचा हुआ है, ये C एंड D इनके बीच का डिस्टेंस, CD के बीच का डिस्टेंस हमारे पास आया -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 में +1 किया तो -2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 0 -2 का स्क्वायर हो गया। तो दोनों के दोनों क्या हो गए 4 + 4 हो गया। तो ये भी आपका √8 मीन्स 2√2 हो गए। तो यहाँ पे आपकी सारी साइड्स इक्वल हो गई हैं। अगर सारी साइड्स इक्वल हो गई है, AB BC CD एंड AD ऑल आर इक्वल, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, तो then it is a square। ठीक है, because all sides of this quadrilateral are equal, so this is a square। ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये आपने A मान लिया, ये B मान लिया, ये C एंड AD, तो वही आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, AB BC CD AD निकाल, तो आप AB का डिस्टेंस निकालिए। तो AB का डिस्टेंस -3 तो कितना हो गया 3 + 3 हो गया। ठीक है, उसका स्क्वायर +1 -5 तो कितना हो गया -4 का स्क्वायर हो गया। आई होप आपकी समझ में आ रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसको अगर x2 मान रहे हो तो ये x1 हो जाएगा, इसको x2 मान रहे हो तो ये x1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी को भी मान लेना, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा और प्लस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका माइनस होगा तो भी प्लस होगा, प्लस होगा तो भी प्लस होगा, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया और उसका स्क्वायर रूट हो गया। तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए 6 6 12 कैरी 1 3 1 4 और एक 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ AB के बाद BC हमारे पास क्या है 3 1 एंड 0 3, तो 0 - 3 कितना हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 कितना हो गया 2 का स्क्वायर हो गया और उसका स्क्वायर रूट। तो 3 - 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो गया 9 और 4 13 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप निकालिए CD। ठीक है, CD के अंदर आपका -1 -0 तो -1 का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आया -4 - 3 मीन्स -7 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो -1 का स्क्वायर आपके पास 1 हो गया, -7 का स्क्वायर आपके पास 49 हो गया, उसका स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास 50 का स्क्वायर रूट हो गया। अब आप क्या निकालेंगे AB BC CD एंड एक और साइड आपके पास क्या बचेगी AD, A एंड D, सॉरी सेकंड क्वेश्चन कर रहे A एंड D। बताइए -1 - 3 तो कितना हो गया -4, -4 का स्क्वायर किया 16 हो गया। यहाँ पे -4 एंड -5 नहीं हमारा गलत हो गया, -1 और -3 करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा प्लस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे -4 और -5 कितना हो गया -9 और 9 का स्क्वायर 81 उसका स्क्वायर रूट, ये आपके पास AD आ रहा है। ठीक है,
तो AD इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपके पास कितना हो गया 85 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AB BC CD एंड AD सारे के सारे डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, सारे के सारे डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए 52 को हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 4 लिख सकते हैं उसका स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 2, तो 2 रूट 13 लिख सकते हैं इसको हम। यहाँ पे इसको 13 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 25 इंटू 2, तो हम इसको 5 रूट 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 85 कितना होता है, तो यहाँ से हमारे पास कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं निकल के आया कि हम इसको कुछ बता सके कि यह किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। अगर ऐसा नहीं निकल के आया तो हम क्या करते हैं, हम इनके बीच में वो निकाल लेते हैं, डायगोनल निकाल लेते हैं ABCD। तो यहाँ से हम AC एंड BDO निकाल लेते हैं। हो सकता है कि आपसे डायगोनल से कुछ मिल जाए, तो आपने AC निकाला, तो AC निकालिए। AC के पॉइंट्स क्या क्या है देखिए, तो A आपके पास है -35 एंड C आपके पास है 0.3। तो यहां से आप निकालिए 0 - 3 क्या हो गया, माइनस का 3 उसका स्क्वायर, 3 - 5 2 बचा उसका स्क्वायर, 9 एंड 4 रूट 13। ठीक है, अब हम निकालेंगे BD हमारे पास B कितना है, B हमारे पास है 3 1 एंड D हमारे पास कितना है -1 एंड -4। इनके बीच का डिस्टेंस भी निकाल लीजिए BD। तो यहाँ पे आप करिए -1 -3 तो -4 का स्क्वायर 16, -4 -1 -5 उसका स्क्वायर 25। इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 41। तो यहाँ पे आपके पास AB BC CA, तो देखिए आप एक बार यहाँ पे कि आपके पास ये BC भी रूट 13 है और AC भी रूट 13 है। ऐसा हो सकता है कि कोई साइड के इक्वल कोई डायगोनल हो, एक तो ये नहीं हो सकता, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा। दूसरा, अगर हम ऐड करें AC एंड BC को, देखो ये रूट 13 है, ये रूट 13 है, तो हम AC प्लस BC को मैंने ऐड किया तो ये क्या बन रहा है, AB रूट 13 आ रहा है ना, तो ये AB के इक्वल आ रहा है। तो आप यहाँ से देखिए ABC, यहाँ से क्या आया, देखो हमारे पास 3 पॉइंट है A B एंड C। ठीक है, तो AB और BC, सॉरी मेरे पास 3 पॉइंट है A B C। ठीक है, मान लो C इधर है, तो AC प्लस BC इज इक्वल टू AB आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इस तरह से पॉइंट्स हैं ACB, तो यहाँ से क्या हुआ AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के डिस्टेंस के इक्वल है। इसका मतलब तो ये हुआ पॉइंट हमारे पास 3 ही है, तो ये कोलिनियर। अभी थोड़ी देर पहले हमसे पूछा गया था कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हमने क्या किया था, यही किया था ना, उनके बीच का डिस्टेंस निकाला था, और वो अगर उनकी किसी दो के डिस्टेंस का सम बाकी दो के डिस्टेंस के सम के इक्वल आया तो आपका क्या निकला था, वो कोलिनियर नहीं निकला था। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा है, तो ये ACB हमारा क्या हो गया, कोलिनियर। अगर ACB हमारी एक ही लाइन पे है और एक पॉइंट और है, तो इनसे तो हम केवल ट्रायंगल बना सकते हैं, कोई भी हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि hence these points are not a quadrilateral because ABC are collinear। 3 पॉइंट एक ही लाइन पे हैं और एक पॉइंट और है, तो हमारे पास तो एक लाइन और एक पॉइंट बचा है, तो वो पॉइंट पता नहीं कहाँ है, और उससे हम ट्रायंगल तो बना सकते हैं, लेकिन हम कहीं पे भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते। तो ये क्वाड्रिलेटरल्स नहीं बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट में ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। हमने AB निकाला, AB x2 - x1 7 - 4 कितना बचा 3 उसका स्क्वायर, प्लस आपका y2 - y1 6 - 5 1 उसका होल स्क्वायर, तो 9 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, अब निकाल रहे हैं हम BC का। BC के अंदर मैंने निकाला 4 - 7 -3 उसका स्क्वायर, प्लस 3 - 6 -3 उसका स्क्वायर, तो
माइनस माइनस तो आपका प्लस हो ही जाएगा, 9 + 9 √18। ठीक है, अब हमने निकाला CD। CD क्या निकल के आया आपका 1 - 4 -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 1 का -1 का स्क्वायर और उसका क्या आया स्क्वायर रूट। ठीक है, -3 का आपका +3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 1 का आपके पास 1 हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपका 10 का स्क्वायर रूट, 10 का स्क्वायर रूट, 18 का स्क्वायर रूट एंड 10 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास एक और क्या बचा, AD का डिस्टेंस और निकालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल इस तरह से ही होती है हमारी ABCD। ठीक है, तो ये हमारे पास √10 आई है, ये हमारे पास BC, ये हमारी BC है, ये हमारी √18 आई है और ये हमारी CD है वो √10 आई है और हमें AD और निकालनी है। तो AD निकालिए, मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ AD। AD हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 - 4 -3 हो गया उसका स्क्वायर प्लस हमारे पास 2 - 5 -3 हो गया उसका स्क्वायर। तो कितना हो गया ये 18 का स्क्वायर रूट। यहाँ से देखिए आपके पास AB BC इक्वल है और आपके पास AD एंड BC आमने सामने की साइड्स इक्वल है आपके पास। ठीक है, तो आमने सामने की साइड्स आपकी रेक्टेंगल के अंदर भी होती है और पैरेललोग्राम के अंदर भी होती है। ठीक है, तो या तो इतना तो पता चल गया, या तो ये एक रेक्टेंगल है या एक पैरेललोग्राम है, लेकिन एक प्रॉपर कैसे बताएंगे कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम। इसके अंदर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, रेक्टेंगल के अंदर होता है कि दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बट पैरेललोग्राम में एक डायगोनल बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमने AC एंड BD का भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आप निकालिए, तो हम निकालते हैं किसका, सबसे पहले AC का निकालते हैं। AC का डिस्टेंस निकालिए, तो ये आपके पास 4 - 4 0 हो गया, 3 - 5 -2 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। ठीक है, अब दूसरा हमने क्या निकालना है, AC निकल गया और दूसरा हमने BD निकालना है। तो B एंड D निकालिए, 1 - 7 -6 BD। आई होप समझ में आ रहा है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार करोगे समझ में आ जाएगा मैं किस तरह से निकाल रही हूँ। ये आपका 1 - 7 किया है तो -6 और उसका स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर कर रहे हो ना, ये आपको पेपर में प्रॉपरली लिखना है, ऐसे नहीं करना है, आपको बताना कि बाय डिस्टेंस फॉर्मूला 2 -6 मतलब -4 बचा हमारे पास, -4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 + 16। तो 36 + 16 मेरे पास हो गया 2 एंड 5 का स्क्वायर रूट। क्या ये दोनों इक्वल हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट रेक्टेंगल, तो दिस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको जस्टिफाई करना है, क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ से हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, तो अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती है। तो ये हमारा रेक्टेंगल इसलिए नहीं है क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर दोनों के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे दोनों के दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो ऐसा पैरेललोग्राम में होता है। तो दिस इज ए पैरेललोग्राम। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप रेगुलर पढ़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।